जय हिंद साथियों। देखिए, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इस चैप्टर का 10 तक बता चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2A है, इसका 10 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में बताएंगे 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से 11 में है सिद्ध करना। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे होता है देखिए बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा, यानी LHS को तोड़कर RHS को लाना है। ठीक है, LHS का मतलब हो गया बाएं साइड वाला और RHS का मतलब हो गया दाएं साइड वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक बात याद रखनी है क्या, कि आप या तो LHS को तोड़ करके RHS ले आइए या RHS को तोड़ करके LHS ले आइए। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमेशा LHS को ही तोड़ना है, आप दोनों में से किसी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और या तो LHS को तोड़िएगा तो RHS आएगा या RHS को तोड़िएगा तो LHS आएगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में 11 नंबर में हम LHS को तोड़े हैं। ठीक है, तो देखिए जब LHS को तोड़ेंगे तो ऊपर लिख देंगे LHS। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या किए हैं, कॉस थीटा को ज्यों के त्यों लिख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद कॉस से कॉस कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा, और RHS में साइन थीटा लाना ही था। तो इस प्रकार जो है मेरा साइन थीटा का बराबर हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर सवाल में। देखिए 12 नंबर क्या सवाल है, देखिए सवाल है कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 लाना है। ठीक है, यानी LHS को तोड़ करके RHS लाना है। देखिए इस सवाल में भी LHS को हम तोड़े हैं, इसीलिए लिख दिए हैं LHS। आप भी इसको लिख करके ही बनाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कॉस को ज्यों के त्यों लिख दिए कॉस स्क्वायर ए को। और देखिए इसका फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। आप फार्मूला को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला सवाल में कहीं से आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, मेन इसमें है फार्मूला याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मान जो है रख दिए है, यानी इसका फार्मूला होता है इसको रख दिए है। अब देखिए इसको ज्यों के तो रख दिए, कॉस स्क्वायर ए को ज्यों के तो रख दिए, और इसको तोड़े हैं तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सेक स्क्वायर ए को तोड़ते हैं तो क्या आता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट गया तो आ गया क्या 1। इस प्रकार RHS में 1 था और LHS को तोड़े हैं तो 1 आ गया। इस प्रकार मेरा सवाल जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर सवाल में। देखिए 13 में क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी LHS में दिया है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और RHS में दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या किए हैं, RHS को लिखे हैं। आप कहिएगा कभी LHS लिख देते हैं कभी RHS लिख देते हैं, तो लिखने का मतलब ये है कि सुविधा अनुसार आपको जिससे सुविधा हो, ठीक है ना, उससे आप बना सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हर हाल में आपको LHS ही बनाना है। ठीक है, आपको जिससे आसानी हो उससे आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किए, RHS से बना रहे हैं। देखिए लिख दिया RHS, आपको भी लिख कर ही बनाना है एग्जाम में। ठीक है, तो RHS को लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लिख दिए। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। और कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, लिख दिए। अब क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या किए, यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ किए हैं। तो क्या देखिए LCM हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये इस कॉस से इस कॉस इसमें भाग लगाएंगे, पूरे में भाग लगाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा सिर्फ साइन थीटा। अब इस साइन थीटा से क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर इससे जो है इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो साइन कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से फिर गुना करेंगे कॉस थीटा में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये वाला इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो क्या किए, इसका मान 1 ले लिए,
यहाँ पर देखिए लिख दिए है 1 बटा, और जो हर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको जो कहते हो लिख दिए है। अब क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए, यानी दो बार दिए। एक बार कर दिए 1 बटा साइन थीटा और गुना है तो गुना कर दिए, और दूसरा पार्ट कर दिए हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 तो दोनों में है, मतलब साइन थीटा पर भी 1 है और कॉस थीटा पर भी 1 है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब क्या किए, देखिए इसको क्या किए हैं, 1 बटा साइन का फार्मूला होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक लिख लिए, और 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दिए, और बीच में इंटू है तो इंटू लिख दिए। इस प्रकार जो है क्या हो गया, इस प्रकार जो है देखिए, इस प्रकार जो है हमें LHS आ गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये इंटू में है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। आप कहिएगा कि सवाल में पहले सेक थीटा था और इसमें जो बना है उसमें आ गया कोसेक थीटा, तो उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, गुना के रूप में है तो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 13 नंबर। अब आते हैं 14 नंबर में। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर सब नंबर में क्या दिया है, 14 नंबर बता रहे हैं। देखिए 14 में क्या दिया है, देखिए सवाल है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, लाना हमको है tan स्क्वायर ए, यानी LHS को तोड़ करके RHS लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए एक फॉर्मेट पर है, किस फॉर्मेट पर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्मेट पर ये सवाल आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 1 को a मान लेते हैं और कॉस को b मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉस को b मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको फार्मूला पर बैठाते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और फार्मूला में माइनस होता था माइनस लिख देंगे, और b माने हुए कॉस को तो क्या करेंगे, कॉस a का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए इसी तरह अब आगे बनाए हुए हैं। देखिए इसको, देखिए यहाँ क्या किए, 1 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए। क्यों, क्योंकि ए को जो है 1 माने हुए हैं और बी को कॉस माने हुए हैं। उसी प्रकार नीचे वाला फॉर्मेट भी ए माइनस बी और ए प्लस बी के मतलब के रूप में ही है। तो उसको क्या किए हैं, 1 को फिर ए मान लिए और बी को जो है साइन मान लिए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इसको तोड़िएगा तो 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ए आएगा, कॉस को 2 बार गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और 1 को फिर गुना कीजिएगा 2 बार तो 1 आ जाएगा, और इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार ये आ गया। अब देखिए एक फार्मूला और होता है क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो इसके बदला हम क्या लिख दिए, tan स्क्वायर ए लिख दिए। यही हमको लाना था तोड़ करके, तो मेरा आ गया। इस प्रकार से क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, यानी साबित हुआ, तो RHS के बराबर आ गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 मेरा बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, पहले क्या है सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करें, LHS को तोड़ रहे हैं इसलिए LHS लिख दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे है, देखिए ये वो 1 लिखे है, वही चीज़ लिखे है। अब क्या करते हैं, इसको बटा पर का जोड़ करते हैं, तो देखिए LCM हो गया साइन थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा और 1 का LCM लीजिएगा तो साइन थीटा आ गया। अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाए तो भाग फैला गया 1। अब 1 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, 1 से भागा लगाते हैं साइन थीटा में, तो आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा से फिर गुना कीजिएगा किस में, साइन थीटा में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे LCM जो साइन थीटा है वो ज्यों का तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए इसका मान होता है 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, जो आप लोग पहले भी याद कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और साइन थीटा यहाँ पर है तो इसको क्या कर दिए, साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर कोसेक थीटा लिख दिए। यही जो है हमें तोड़ करके लाना था, यानी LHS को तोड़ करके RHS के बराबर लाना था, जो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 15 नंबर हो गया। अब आते हैं 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर सवाल देखिए यहीं पर है। देखिए सवाल कर रहा है 16 नंबर में, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए बराबर टैन ए इंटू सेक ए, यानी LHS को तोड़ करके RHS लाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किए, इसको तोड़े हैं सेक को, तो सेक को तोड़िएगा तो 1/cos होता है, फार्मूला ही है, ठीक है। और कॉस को ज्यों को त्यों लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बटे साइन है, तो बस फार्मूला पर लिख दिए। अब देखिए सवाल में प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर है टैन ए, तो टैन ए का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, तो यहाँ पर क्या किए, साइन ए बटा कॉस ए फार्मूला है तो लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या किए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए इसका जो है ना बटा पर का घटाव किए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं बटा में कुछ है तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो LCM हो गया कॉस ए, ठीक है। तो कॉस के इसमें क्या किए, भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे कि क्या आ जाएगा 1, अब 1 से फिर क्या करेंगे, इसमें गुना करते हैं, अंश में गुना करते हैं, तो 1 ही आ गया, ठीक है, जो लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में माइनस है तो माइनस से रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर इससे 1 से भाग लगाएंगे कॉस ए में, तो कॉस ए में भाग लगाएंगे तो भागफल आ जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए से फिर गुना करेंगे कॉस ए में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार आ गया मेरा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब देखिए इसमें, देखिए अब इस टर्म में, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका भी जो है बटा पर का जोड़ ही किए हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, LCM हो गया। अब इससे इसमें भाग लगाइए तो बचेगा कॉस ए। अब कॉस ए से गुना करेंगे इस कॉस ए में, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल में प्लस है तो प्लस लिख दिए। आगे चलते हैं। अब देखिए इस कॉस ए से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, LCM LCM में भाग लगाएंगे तो भागफल आ जाएगा साइन ए। अब जो है इस साइन ए से गुना करेंगे इस साइन में, ठीक है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिएगा अब क्या हुआ, देखिए इसको ज्यों कहते हो अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, देखिए एक बार और क्या किए हैं, साइन ए इंटू कॉस ए LCM ले लिए, ठीक है। और LCM लेने के बाद क्या हुआ कि इससे बारी बारी से भाग दिए, तो भाग देने के बाद क्या हुआ, भागफल आया कॉस ए, तो गुना कर दिया अंश में, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। इससे फिर भाग लगाया तो साइन ए आ गया, साइन ए से क्या किया, अंश में गुना कर दिए तो साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, वही लिख दिए हैं, और कॉस ए को ज्यों के त्यों लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कोस्ट, तो कोस्ट का मतलब होता है गुना, इसीलिए यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी के बदला में यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है, मतलब इसके बदला में यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर है साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए, देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए 2 साइन है और यहाँ पर 1 साइन है, तो 1 साइन से 1 साइन को काट दिए, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 1 साइन, तो वही 1 साइन यहाँ पर आ गया। और कॉस ए जो नीचे वाला है ये कॉस ए, इसको रहने दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 ज्यों के त्यों लिख दिए, और कॉस ए जो हर में है उसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, साइन ए बटा कॉस ए इंटू यानी गुना 1 बटे कॉस ए। अब देखिए इसका फार्मूला होता है टैन ए, तो यहाँ पर क्या किए, टैन ए लिख दिए, और गुना यहाँ पर है तो गुना लिख दिए। और 1 बटा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए, यानी मेरा आ गया टैन ए इंटू सेक ए। देखिए हमें तोड़ करके LHS को तोड़ करके RHS के बराबर लाना था, यही मेरा आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। देखिए बारी बारी से आपको हर सवाल का सोल्यूशन बताएंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझते चलिए। अब देखिए सवाल 17 नंबर देखते हैं। 17 में क्या है, देखिए सवाल है, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद फिर बताएंगे। देखिए सवाल है कॉस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी LHS को तोड़ करके हमको 1 लाना है, मतलब RHS में 1 दिया है तो हमें 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए हैं, इसमें LHS को तोड़े हैं, ठीक है। LHS को तोड़े हैं तो कैसे तोड़े हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पावर 4 है, तो इसको तो इस तरह से तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है साइन का पावर 4 है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब इसको क्या किए हैं, ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए अब क्या किए हैं, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मेट है,
ये एक तरह का फार्मूला होता है जो बगल में यहाँ पर लिखे हुए बॉक्स में लिख दिए हैं, आप लोग देख करके याद कर सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस उसी फॉर्मेट पर हम क्या किए हैं, इसको बैठा दिए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो गया ये और बी हो गया ये, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो -2 फार्मूला में होता है, ए के जगह पर हो गया कॉस स्क्वायर ए और बी के जगह पर हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बस उस फार्मूला पर बैठा दिए और सवाल में ये था तो इसको ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद सेम है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, मतलब एक प्लस और एक माइनस में है, तो क्या हो गया, ये दोनों कट गया। अब आ गया मेरे पास क्या, सी बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग फार्मूला याद कर चुके हैं कि इसका मान 1 होता है, तो 1 लिख दिए और इस पर स्क्वायर है तो क्या किए, इसको स्क्वायर कर दिए, यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। इस तरह से क्या हो गया, मेरा जो है सवाल प्रूव हो गया, यानी 17 में LHS को तोड़ करके RHS 1 के बराबर लाना था, जो मेरा आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। देखिए सवाल 18 में क्या कर रहा है, देखिए सवाल 18 में जो है ना 4 टर्म दिया है, ठीक है। तो इसमें LHS RHS, ठीक है ना, नहीं मानेंगे, इसमें टर्म मान लेंगे, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, टर्म 1 2 3 करके हम बना रहे हैं। देखिए हम टर्म 1 बना रहे हैं, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से तोड़िएगा, ठीक है ना, कि सभी जो है एक दूसरे के बराबर, यानी इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पार्ट 1 को तोड़ते हैं। देखिए इसमें क्या किए, पार्ट 1 को तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a, तो इसको तोड़े इस तरह से तोड़ सकते हैं कि कैसे तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और सवाल में माइनस है तो माइनस लिख दिए। और देखिए इसको तोड़ सकते हैं कैसे, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वाला हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ ए जो है साइन स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में ही रहेगा, स्क्वायर नहीं हटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसका मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। और इसको क्यों क्या किए, ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। अब आगे आइएगा, अब देखिए 1 से इसमें गुना करेंगे, तो 1 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से ये पहला वाला टर्म मेरा आ गया इतना, जो लास्ट में हमको लाना है, तो पहला वाला टर्म को तोड़े हैं तो अंतिम वाला टर्म जो है मेरा आ चुका है। अब देखिए अब जो है क्या करते हैं, अब जो है सेकेंड टर्म को तोड़ते हैं, इस टर्म को तोड़ते हैं। तो देखिए क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए यहाँ पर उसी को लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 2 साइन स्क्वायर ए को ज्यों कहते हो लिख दिए, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस को क्या किए, कॉमन ले लिए। आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 के बदला में ये चीज़ यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर ए है तो 2 साइन स्क्वायर ज्यों कहते हो लिख दिए, ऊपर से ज्यों कहते हो है उसको क्या किए, नीचे लिख दिए। अब देखिए ये माइनस से गुना करेंगे, तो कोष्ट का मतलब होता है गुना, यानी माइनस से हम गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस से जब गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर जो है प्लस में है तो ये भी क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। आपको याद रखनी है कि माइनस गुने प्लस, ठीक है, बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो उसी आधार पर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में साइन स्क्वायर भी हो गया और माइनस में कॉस स्क्वायर ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 साइन है स्क्वायर है और यहाँ पर एगो साइन स्क्वायर है, तो इसमें से 2 गो में से एगो घटा दिए तो एगो लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको क्या किए, कॉस स्क्वायर को ज्यों कहते हो लिख दिए। अब देखिए सेकेंड टर्म को तोड़े हैं तो लास्ट वाला टर्म आ गया, ठीक है। अब देखिए अब अगला टर्म देखते हैं, अब देखिए तीसरा को तोड़ते हैं, थर्ड को तोड़ते हैं। तो देखिए थर्ड टर्म है, देखिए थर्ड टर्म है 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 के बदला में क्या किए, 1 के बदला में लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर को जो के तो लिख दिए, और ये यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर ये 1 कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें से क्या किए हैं, इसको घटा दिए। कहिएगा इसी में से क्या इसको घटाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह वाला बड़ा है, ठीक है, और प्लस वाला छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस वाला में से घटाएंगे प्लस वाला, लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस वाला, इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। इस तरह से क्या किए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म को तोड़ करके क्या किए हैं, लास्ट वाला टर्म ला दिए हैं। तो इस तरह से मेरा 18 नंबर सवाल बन गया। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 19 देखिए कैसे बनेगा। 19 नंबर बता रहे हैं, देखिए 19 नंबर सवाल में क्या है। देखिए सवाल है कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वही चीज़, यानी LHS को तोड़ करके RHS लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS को जो है क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो LHS को तोड़ेंगे, तो लिख दिए, आपको भी लिख करके बनाना है। LHS लिख करके तब बनाना, जिसको तोड़िएगा, जिस पद को तोड़िएगा ऊपर में लिख दीजिएगा। LHS तोड़िएगा तो LHS लिख दीजिएगा, RHS तोड़िएगा तो RHS लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए कॉस के पावर 4 है, तो इसको क्या इस रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए का पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करना है, तो देखिए आप इसको गुना कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब होता है क्या कहते हैं, 2 बार गुना। तो देखिए जब 2 बार गुना कीजिएगा ना, तो उतना ही क्या मतलब पावर 4 ही आ जाएगा। तो पावर 4 को हम इस पद में मतलब इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए साइन के पावर 4 है, ठीक है, तो क्या किए, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए, यहाँ पर आ गया फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या किए, फार्मूला पहले बता चुके हैं, तो ए प्लस बी, यानी ए हो गया ये और बी हो गया ये, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसके बदला में क्या किए, 1 लिख दिए, फार्मूला होता है तो इसके बदला में 1 लिख दिए, अब इसको जो के तो लिख दिए। अब गुना कीजिए 1 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जो के तो लिख दिए, अब माइनस को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए के बदला में क्या लिखेंगे, फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, कॉस स्क्वायर जो के तो फिर लिख दिए, अब क्या किए, माइनस से गुना किए हैं। ठीक है, तो हम पहले बता चुके हैं कि अगर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर कोष्ट है, कोष्ट का मतलब होता है गुना, यानी माइनस से गुना किए +1 में तो -1 आ गया। अब देखिए अब माइनस से गुना किए माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए एक कॉस स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, और माइनस में 1 था तो -1 लिखा गया। इस प्रकार जो है हमें जो क्या हो गया, RHS लाना था वो आ गया है। ठीक है, मतलब RHS निकालना था, हम RHS प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल में क्या है, देखिए 20 नंबर सवाल है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी LHS को तोड़ करके, बायां वाला को LHS बोलते हैं और दायां वाला को RHS बोलते हैं, तो LHS को तोड़ करके दायां वाला लाना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले वाला को यानी इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, और इसको किस पर तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो देखिए पहले इसके बारे में बता रहे हैं, देखिए पहले इस पहले वाला टर्म के बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड के बारे में बताएंगे। देखिए इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, देखिए पहले फार्मूला बता देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया माइनस वाला फार्मूला। अब प्लस वाला बता रहे हैं, देखिए प्लस वाला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको याद रखनी है दोनों फार्मूला। अब देखिए इसी पर फार्मूला बैठा रहा है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो देखिए फार्मूला में होता है ए स्क्वायर, तो हो गया ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। अब फार्मूला में होता है माइनस 2ab, तो देखिए माइनस और 2 के जगह फार्मूला में 2 होता है 2 लिख दिए, और देखिए ए के जगह पर इतना लिख दिए और बी के जगह पर इतना लिख दिए। ठीक है, गुना के रूप में फार्मूला में होता है तो यहाँ पर फार्मूला के रूप में लिख दिए। अब आइए
अब देखिए सेकेंड टर्म को समझिए। अब देखिए इसको क्या किए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दिए, प्लस में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कर दिए। अब फार्मूला में होता है प्लस, इसमें तो ये प्लस वाला फार्मूला है तो इसमें प्लस होता है, तो प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 ये के जब हो गया ए कॉस थीटा, इसको हम ये माने हुए हैं, इसको बी, अब बी के जब हो गया बी साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला पद और ये वाला पद जो है बराबर है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या हो जाता है कट जाता है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कट गया। अब क्या आ गया मेरे पास, देखिए ये वाला और ये वाला, तो इसको तोड़िएगा, इसको 2 बार गुना कीजिएगा, तो ए को 2 बार गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और साइन को 2 बार गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार ये लिख दिए। अब देखिए बी को 2 बार गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, लिख दिए, और कॉस को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना को हम तोड़ दिए। अब देखिए इसको तोड़ते हैं ये वाला टर्म को, देखिए तो इसको भी 2 बार गुना करेंगे ए को, तो ए स्क्वायर आएगा, और कॉस को 2 बार गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थीटा तो थीटा रहबे करेगा, और या इसको तोड़ेंगे बी को तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा को तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आ गया मेरा क्या, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ये मेरा इतना मान आ गया। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर वाला को एक साथ रखते हैं। देखिए एगो यहाँ पर ए स्क्वायर था तो इसको यहाँ पर लिख लिए, आ देखिए एगो ए स्क्वायर वाला यहाँ पर था ए स्क्वायर वाला, तो उसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और बी स्क्वायर जो है ना एगो ये और ये, इसको एक साथ रखेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे जो यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किए, देखिए ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में है, तो क्या किए, मतलब ए स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, नीचे वाला में, नीचे वाला दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अंदर ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही लिखे हुए अंदर में दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस है सवाल में तो प्लस लिख दिए, अब बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो कहिएगा कॉमन काहे ले लिए, तो जो दोनों में रहता है ना उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, तो क्या किए कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और सवाल में प्लस है तो प्लस रख दिए, अब बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, तो दोनों का मान क्या हो गया, इसका मान और इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसको आप देखिए, इसको बनाए हुए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर से 1 में गुना हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुना हो गया। ठीक है, और बी स्क्वायर से 1 में गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, अब सवाल में प्लस है तो प्लस हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से जो है मेरा 20 नंबर सवाल सोल्व हो गया, यानी सिद्ध हो गया। चलिए अब आते हैं 21 नंबर सवाल में। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर सवाल कहाँ पर है, देखिए 21 नंबर सवाल में आते हैं। 21 में दो सवाल दिया है, 1 2 करके, तो पहले 21 का 1 बताते हैं, उसके बाद फिर 2 बताएंगे। ठीक है, देखिए तो पहले 21 का 1 देखिए, सवाल पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिए सवाल दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा LHS में, और RHS में लाना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसको कैसे बनाएं इसके बारे में बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदला में ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको जो कहते हो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बदला में, मतलब फार्मूला कहिए या इसके बदले में लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला ही होता है, ठीक है ना, मैथ में अपने मन से तो कुछ नहीं होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बदला में क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको जो कहते हो लिख दिए। अब आगे आते हैं, अब देखिए अब क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, इसको हम ए मान करके इसको बी मान करके ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर ले गए हैं। यानी कि अगर ए को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, तो इसीलिए हम इसका होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा ले करके उसका स्क्वायर कर दिए। क्यों किए, क्योंकि हमको ले जाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला इसको देखिए, इसको भी वही किए हैं। देखिए इसको 1 का होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, और कॉस थीटा लिख करके इसका उसका स्क्वायर कर दिए हैं, तो इस प्रकार आ गया। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, नीचे वाला में क्या किए ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको ज्यों के त्यों लिख दिए और इसको ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा,
देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, तो इससे ये कट गया। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट गया। तो बचा मेरे पास क्या, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में लिख दिए, ये बचा सो लिख दिए, और नीचे में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें साबित करनी थी, जो हम साबित कर दिए। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, 21 का 1 नंबर सवाल प्रूव हो चुका है। अब आते हैं 21 का 2 नंबर। ठीक है, अब आते हैं 21 का 2 नंबर। देखिए 21 के 2 में क्या कह रहा है, पहले सवाल देखिए। 21 का 2 है, सवाल कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और RHS में है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सुविधा के अनुसार से RHS को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आपको भी लिखना है। जो तोड़िएगा, जिस टर्म को तोड़िएगा ऊपर में उस टर्म को एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, RHS में जो दिए हुआ है उसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये लिख दिए, और इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये फार्मूला लिख दिए, और सवाल में तो माइनस होता है माइनस, उसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किए, देखिए इसको क्या किए, बटा पर का जोड़ किए हैं। ठीक है, तो एलसीएम हो, साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम उतना ही आ जाएगा, मतलब गुना के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, इसमें भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे तो भागफल आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से क्या कीजिए, इस कॉस थीटा में गुना कीजिए, तो मेरा पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कॉस थीटा से इसमें भाग लगाएंगे एलसीएम में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरा भागफल आ जाएगा। अब इस साइन थीटा से गुना करेंगे साइन थीटा में, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यानी मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, ठीक है ना, बटा कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही हमें लाना था जो LHS में दिए हुआ है, यानी RHS को तोड़ करके हम LHS लाए हैं। इस प्रकार से बगल में जब मेरा मान आ जाएगा, ठीक है ना, तो लिख देंगे प्रूव्ड, यानी साबित हुआ। हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं साबित हुआ, और इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो चलिए, मेरा जो है PDF में जितना सवाल था उतना सवाल को सोल्व कर चुके हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो 21 नंबर सवाल तक हम लोग पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। आए के वीडियो में फिर इससे आगे देखेंगे। तो चलिए, प्रत्येक चैप्टर का फ्री में वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे।